हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्या आशय होता है, पैसिव वॉइस कहाँ काम में ली जाती है, पैसिव वॉइस क्यों काम में ली जाती है, पैसिव वॉइस कैसे काम में ली जाती है, जो आज पढ़ेंगे। कहाँ काम में ली जाती है, पैसिव वॉइस का क्या मतलब होता है, ये मैंने गत वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक्टिव वॉइस में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनको एक्टिव वॉइस में नहीं लिख सकते उनको पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है, क्योंकि उनके इंग्लिश के शब्द नहीं होते, उनको पैसिव बना के उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना होता है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपन ने कल चर्चा की थी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब यानी टेंस चेंज करना, ये तीनों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। ऑब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा की थी कि कौन से ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, कौन से को नहीं लेते हैं, और जब दोनों ऑब्जेक्ट को आगे नहीं ले जाना होता है तब आपको अपनी जेब से इट लगाना होता है। इन सब की चर्चा अपन ने कर ली थी। आज अपन ऐसे सेंटेंस यानी टेंस वाइज चलेंगे, प्रत्येक टेंस की पैसिव वॉइस बना के देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने वर्ब को चेंज करना भी बताया था कल कि कौन से टेंस की पैसिव वॉइस बनाने पे उसके आगे वाले टेंस की सही क्रिया लेते हैं। बहुत कंटिन्यूस जितने भी हैं उनमें उनके स्वयं की एच भी काम में लेते हैं, और वर्ब हमेशा कोई सा भी पैसिव वॉइस हो उसमें थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस अपन बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है कि क्या आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के एस या ई एस आता है, और इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया काम में लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया इज, एम और आर, और इनके साथ में थर्ड फॉर्म। ये अपन ने पहला जो प्रेजेंट टेंस है इसकी पैसिव वॉइस बनाना अपन सीखते हैं। जैसे शी राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस की बात है, और ये पैसिव वॉइस की पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है। शी राइट्स ए लेटर, सिस्टम कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दूसरा नियम कहता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और तीसरा नियम कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, पहला नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट अपन जो सेंटेंस पैटर्न में पढ़ा कि एस, एच वी, एम वी, डी ओ, आई डी ओ, ऐसा कुछ पढ़ा था, तो ये ऑब्जेक्ट थे अपने पास। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको इस क्रिया से सवाल करना है। राइट यानी लिखता है, क्या लिखता है, ए पत्र, ए लेटर, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट ये है। अब क्या करेंगे, इसको तो लेंगे यहाँ और इसको लेंगे यहाँ, तो ए लेटर आगे ले लिया, ए लेटर। अब ये राइट्स है यानी एस या एस का प्रयोग है, यानी प्रेजेंट सिंपल का है, तो इसके लिए अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर में से लेना है। प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस बनाने के लिए कंटिन्यूस की एच वी काम में लेते हैं। अब ए लेटर के साथ में क्या आएगी, इज, फिर क्या है, ये एम वी है, और एम वी की क्या करनी है अपने को, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब सी को पीछे ले जाएंगे तो बाय लगा के, और सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हर, तो ए लेटर इज रिटन बाय हर हो गया। दूसरा सेंटेंस और करते हैं, आई गो टू, आई ब्रिंग
वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। अब इसकी पैसे वैसे बनाएंगे तो इसमें क्या है, लाना, क्या लाना, पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने की आती है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट वो अपने प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट हो, जब तो मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है और देम है, ये यदि आते हैं तो ये तो डायरेक्ट इनकी तो पहचान हो जाएगी ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तब आपको क्या करना है, क्रिया से पूछना, ब्रिंग यानी लाना, क्या लाना, वेजिटेबल। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे इसकी जगह, इसको ले जाएंगे इसकी जगह, इसकी क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, सीधा सा हिसाब है। तो पहले वेजिटेबल को लेते हैं, वेजिटेबल, ठीक है। अब वेजिटेबल और ये ब्रिंग है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट सिंपल है तो कंटिन्यूस की लेंगे, इज, एम, आर। तो वेजिटेबल इज, क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि वेजिटेबल एक ग्रुप है, एक इकाई है। तो इज और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। वेजिटेबल इज ब्रॉट फ्रॉम मार्केट, इसको अपन को छेड़ना ही नहीं है, फ्रॉम मार्केट। और फिर इस आई को पीछे ले जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। समझ में आया ये। करना क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी, यदि प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तब तो सीधी सी पहचान है, प्रोनाउन वाले नहीं है तो इस क्रिया से सवाल कर लो, ये बता देगी आपको ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस, दे गिव मी ए बुक, दे गिव मी ए बुक। अब इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें साफ पहचान हो रही है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि प्रोनाउन में जो लास्ट की जो लाइन होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो मी को इसकी कुर्सी पर लाना है तो मी को क्या बनाना पड़ेगा, आई, ठीक है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर लगाते तो आई के साथ में क्या आएगा, एम। और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम गिवन ए बुक। और फिर इस डे को ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई देम। समझ में आया। चौथा देखिए एक और, अच्छा चौथा देखने से पहले अपन ये कर सकते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, इसके भी ताला नहीं लगा हुआ, इसके भी ताला नहीं लगा हुआ, तो अपन इसको भी आगे लेके बना लिया और इसको भी आगे लेके बना सकते हैं। ए बुक इज गिवन, थर्ड फॉर्म तो कोई सा भी हो, करना ही करना है। अब इस मी को आगे नहीं लिया तो इस मी को अपनी जगह लिख लो, ए बुक इज गिवन मी बाय देम। समझ में आया ये। करना क्या है, ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो वो सीधे पहचान में आ जाएंगे, प्रोनाउन वाले नहीं है तो उस क्रिया से पूछो, वो बता देगी आपको। उसको आगे लेना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के एस या एस आता है तो ई, जे, एम, आर में से लेना है, पैसिव इसके लिए थर्ड फॉर्म करनी है। समझ में आए। इसके कुछ उदाहरण और करते हैं अपन। we buy something। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या खरीदना, क्या खरीदना, कुछ चीज़ें, तो ये समथिंग आगे आ जाएगा। और ये फर्स्ट फॉर्म है, इज, एम, आर में चेंज होगा, समथिंग इज, ये भी इकाई है। और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। और इस वी को पीछे लगा देंगे, बाई अस। समझ में आया, सीधा सा काम है। ही
डज नॉट ड्रिंक टी, ये नेगेटिव है तो एक्टिव वॉइस नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनानी है। पीछे से क्या आना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ड्रिंक यानी पीना, क्या पीना, टी, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को इसकी जगह, इसको इसकी जगह, तो टी आगे आ जाएगा। डज नॉट आया तो इज एम आर में से टी इज नॉट, इसको नेगेटिव बनाना है। एक्टिव वॉइस में नोट है तो पैसिव वॉइस में भी नोट लगाना है। टी इज नॉट, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म करनी है ड्रंक, क्या आएगा, ड्रंक, और फिर ही को क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप हो गया बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, डू दे मेक फर्नीचर, डू दे मेक फर्नीचर। अब पीछे से कौन सा आएगा, फर्नीचर, कर्ता कौन सा, एस, ऑब्जेक्ट कौन सा, फर्नीचर, क्रिया कौन सी, मेन वर्ब कौन सी है, मेक, काम क्या करना, ऑब्जेक्ट को इसकी जगह। अब इसमें यह है कि ये डू और डज आगे लगा हुआ, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो एच वी आगे है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो पैसिव वॉइस के लिए जो एच वी अगले वाले टेंस की लेंगे उसको भी अपन इसकी जगह ही लिखेंगे। अब पीछे से क्या आ रहा है, फर्नीचर, क्या आ रहा है, फर्नीचर। अब फर्नीचर के लिए क्या लेंगे अपन, एक वचन इज, तो ये इज हो गया, इज फर्नीचर, और मेक का क्या हो जाएगा, मेड, थर्ड फॉर्म मेक की क्या होती है, मेड, ठीक है। इज फर्नीचर मेड, और इस देखो क्या करेंगे, बाई देम, और फिर वापस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। समझ आया। वेयर डज राम स्टडी, वेयर डज राम स्टडी। अब पीछे से क्या आएगा, स्टडी यानी अध्ययन करना, क्या अध्ययन करना, पीछे नहीं लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि लिखा हुआ है, जैसे वेयर डज राम स्टडी ऑफ 12th, जैसे लिखा हुआ वेयर डज राम स्टडी ऑफ 12th क्लास, स्टडी करता है कौन से क्लास की, 12th क्लास की। अब इस स्टडी क्या करता है, 12th क्लास की, लेकिन इसके क्या लगा हुआ, ताला, तो इस 12th क्लास को अपन आगे नहीं ले सकते हैं। अब आगे नहीं ले सकते हैं तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट की जगह ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, पीछे से ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, इट, ठीक है। और इट के साथ में उधर से क्या लगेगा, इज, और ये वेयर है, इस वेयर को वापस लिखेंगे, वेयर इज इट, और स्टडी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड ऑफ 12th क्लास, और राम को पीछे ले जाएंगे बाई राम। यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव बनानी, आगे एच वी है तो आगे एच वी लगाना, डब्ल्यू एच आगे है तो डब्ल्यू एच आगे ही लगाना, इज डू दज को इज एम आर में चेंज करना, पीछे से कुछ नहीं आ रहा है तो इट लगाना, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। She tells us many stories.
शी टेल्स अस मैनी स्टोरीज, बताती है हमें। तो एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, क्या बताती है, मैनी स्टोरीज। तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। इसको भी आगे ले सकते हैं, इसको भी आगे ले सकते हैं। शर्त यह है कि इनके प्रीपोजिशन नहीं लगा होना चाहिए, जो नहीं है। तो अस को आगे लिया तो क्या बन गया, वी। और फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज-एम-आर, वी के साथ में क्या लगेगा, आर, वी आर। और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड। कोई सा भी पैसिव वॉइस हो थर्ड फॉर्म लगानी है। वी आर टोल्ड मैनी स्टोरीज, और सी को करेंगे बाई हर। ठीक है ना। इसका दूसरा रूप, इस मैनी स्टोरीज को भी अपन आगे ले सकते हैं, मैनी स्टोरीज। अब ये बहुवचन हो गया तो आर टोल्ड अस, अस को आगे नहीं लिया तो अस अपनी जगह रह गया, बाई अस, मैनी स्टोरीज बाई अस। जैसे he provides things to my father. He provides things to my father. अब प्रोवाइड यानी प्रदान करना है। क्या प्रदान करना, थिंग्स। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो थिंग्स को आगे ले लेंगे, थिंग्स, और बहुवचन है तो आर, और प्रोवाइड की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म, प्रोवाइडेड टू माय फादर। और इस ही को लगा देंगे पीछे, बाय हिम। कोई प्रॉब्लम आई, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आ गए तो इज-एम-आर में से प्रयोग करना। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आती है कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, पहले से आपको इज, एम और आर मिलेगा, और इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगी। ये मिलेगी एक्टिव वॉइस में। किस में, एक्टिव वॉइस में। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो जो इज, एम, आर आ रहा है, इज, एम और आर, तो इनके साथ में क्या जोड़ देंगे, बीइंग, और थर्ड फॉर्म लगानी है। समझ में आया। जैसे ही इज गिविंग देम एवरीथिंग, ही इज गिविंग देम एवरीथिंग। अब ये आईएनजी वाला कोई सा भी हो, ये ध्यान रखना आपको कि आईएनजी वाला कोई सा भी हो, आईएनजी किस में आएगी, आईएनजी आएगी कंटिन्यूस टेंस में। आईएनजी वाले में आपको उसी ग्रुप की सारी क्रिया काम में लेनी है, आईएनजी को हटा के बीइंग लगाना है। अब इसमें पीछे से ऑब्जेक्ट क्या है, देम भी ऑब्जेक्ट है और एवरीथिंग भी ऑब्जेक्ट है। तो देम का हो गया दे, और दे के साथ में इज-एम-आर में वापस लगाना है, तो दे के साथ में इस तो लगता नहीं है क्योंकि ये बहुवचन है, तो आर लगेगा, और इसके साथ में क्या लगा देंगे, बीइंग, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। और इस एवरीथिंग को अपन ने छेड़ा ही नहीं, तो एवरीथिंग वापस आ जाएगा, और ही का बाय हिम। अपन ये चाहते हैं तो ये भी हो जाता है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह अपन यूँ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है, इज बीइंग गिवन, इज बीइंग। अब इसमें एवरीथिंग एक वचन है, एवरी एक वचन में आता है, इज बीइंग
गिवन वो थर्ड फॉर्म तो करनी है, और देम को अपन ने छेड़ा नहीं तो देम वापस आ जाएगा, बाई देम। गिवन एवरीथिंग बाई हिम, जैसे देम को अपन ने आगे लिया तो दे आया, अब इस देम को आगे नहीं लिया तो वापस देम आ रहा, तो बाई देम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपने को पैसिव वॉइस बनानी है। जैसे मोहन इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, मोहन इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। अब ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बनाएंगे, इंग्लिश आगे आ जाएगा, और इज नॉट बीइंग, डबल सहायक क्रिया, डबल वर्ब की सहायक क्रिया हो गई, डबल वर्ड हो गया तो हमेशा नॉट पीछे आएगा, और एचवी का चांस होता है बाहर निकालने का, एचवी प्रश्नवाचक में, तो वहाँ पर भी केवल इज एम आर ही बाहर आएगा, बीइंग बाहर नहीं आएगा। इंग्लिश इज नॉट बीइंग, और रीड की क्या फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म रीड, और बाई मोहन। ठीक है, जैसे ये है आर यू मेकिंग टी, ये प्रश्नवाचक हो गया, आर आगे आ गया तो यहाँ यू की जगह क्या आएगा, टी आएगा, तो टी के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, इज को आगे ले लिया, इज टी, बीइंग लगाएंगे क्योंकि आईएनजी वाला है, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, और यू को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू, और वापस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसी की सहायक क्रिया लगा के उसके साथ में बीइंग लगा दो, और थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे वाले टेंस की पैसिव वॉइस सीखेंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको शेयर भी करें। ओके, थैंक यू। Tecnologia!